Hello students, today I am going to start your chemistry topic that is known as hydrocarbon, which is related to 10th class and 12th class also. In this topic, hydrocarbon is very important because in the board exams you have got 4 or 5 marks from this topic. So this is very essential for you. Okay, so today we start hydrocarbon. So first of all, what is hydrocarbon? So that compounds which are combination of hydrogen and carbons. Hydrogen and carbons are known as hydrocarbons. For example, मीथेन, एथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा मीन्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से रिएक्ट करके एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, वो सब्सटेंस हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें जिनका एग्जाम्पल का जैसे जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। तो ये सब क्या है हमारे लिए हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर क्या करता है कि इसमें कंपाउंड में कौन कौन से सब्सटेंस पार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज कार्बन, सेकंड इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोकार्बन के अंदर ही उसका कॉम्बिनेशन का नेम छुपा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में होता क्या है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। ओके, कार्बन तो कार्बन रहेगा। यू नो वेरी वेल, इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and their atomic mass is 2U, 2 atomic mass unit. Same as carbon, carbon have atomic number 6 and atomic mass 12U and 12 atomic mass unit. Okay, carbon is very versatile element in chemistry because it has maximum valency 4. Maximum valency 4 means it has tendency to make a link or connection with any four different 4 elements on their valencies. Okay, so it is very versatile element in our nature. Next topic is types of hydrocarbons. So let's move, let's see how many types of hydrocarbons are there. There are 2 types of hydrocarbons. Number first aliphatic, number second aromatic. In 10th class there is no aliphatic hydrocarbon, but the aromatic is there because the other name of aliphatic hydrocarbons are given in the 10th class. So don't worry, in the next part when we rub this and next another part I will tell you that what is the another name of aliphatic hydrocarbon. Okay, so now let's see what is aliphatic and aromatic. So aliphatic hydrocarbons, those hydrocarbons which are based on carbon and carbon branch chain, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन और कार्बन की ब्रांच चेन के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी केवल उनकी सिंगल चेन फॉर्म होती है और उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी, बट कोई और रिंग वगैरह वो फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर बेस्ड ऑन कार्बन एंड कार्बन ब्रांच चेन एंड ऑन बर्निंग, और जब उन्हें जलाया जाता है, जब उन्हें बर्न किया जाता है तो इट बर्न्स विद ब्लैक फ्यूम्स, यानी इनके अंदर से काले कलर का धुआं निकलता है। आप किसी चीज़ को बर्न करके देखिए, वैसे मोस्टली हमारे नेचर में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। आप किसी भी चीज़ को बर्न करिए, बर्न करने के बाद उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर का फ्यूम ज़रूर निकलेगा। बहुत ही रेयर चीज़ ऐसी जिनमें ब्लैक कलर का फ्यूम नहीं निकलता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ये हमारा एलिफेटिक। अब आती है बात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। सो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर बेस्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑन बर्निंग इट बर्न्स विद स्वीट स्मेल, परफ्यूम्स या फ्रेगनेंस, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जो एक रिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। रिंग स्ट्रक्चर मीन्स लाइक दिस एंड दिस इज देयर इज 3 कार्बन, देयर इज 4 कार्बन, देयर इज 5 कार्बन, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जो एक रिंग फॉर्म करते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं, क्लोज रिंग बनाते हैं, वो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ओके क्लास, और इन्हें जब हमें बर्न करते हैं, जब भी हम इन्हें बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होता है, इनके अंदर ब्लैक कलर का फ्यूम या स्वीट स्मेल परफ्यूम की स्मेल आती है, वो हमारे के यहाँ सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं।
So class, this is the flow chart of hydrocarbon, in which where you can identify that how many types of hydrocarbons are there. So this is hydrocarbon, I have already told you. Then this is the aliphatic and aromatic. Okay, aliphatic hydrocarbons, those hydrocarbons which are based on open chain and branch structure and burns in the with the help of air. It will provide you black color fumes. That is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons, those hydrocarbons which are based on closed ring structure and on burning in the presence of air, it will provide you sweet smell fragrance. Okay, अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड and second is unsaturated. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. So saturated and unsaturated hydrocarbons. So first is saturated hydrocarbon. So what is saturated hydrocarbon? Guys, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में. मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप के दिखा दिए थे, बट वो टू टाइप्स के नहीं होते, वो सिंगल टाइप्स के होते हैं, जिसे हम एल्केन्स कहते हैं. जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस. ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डन अ लिटिल बिट मिस्टेक, सो डोंट वरी, मैंने उसको इम्प्रूव कर दिया, उसको सुधार दिया. नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी फिल्ड होती हैं. फिल्ड होने का मतलब है उन चारों वैलेंसीज के ऊपर कोई ना कोई एक कंपाउंड अटैच होगा, जैसे कि एल्केन्स CH4 C2H6. दूसरी चीज़, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, लाइक दिस इज कार्बन. इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर, जो चारों वैलेंसीज वो सिंगल बॉन्डेड होती हैं, और इसके साथ साथ इन चारों वैलेंसीज पर कोई ना कोई एक दूसरा एलिमेंट अटैच होगा, यानी कि चारों की चारों वैलेंसीज होती हैं, इसकी फिल्ड होती हैं, वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. इट मीन्स दैट ये अब अपने साथ कोई और अदर एलिमेंट को अटैच नहीं कर सकता है. ओके, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की. तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें जो सेल्फ लिंकिंग जो कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी सेल्फ लिंकिंग नहीं, लिंकिंग कॉम्बिनेशन, जो लिंकिंग कॉम्बिनेशन होता है वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होगा. इट मीन्स दैट कार्बन कार्बन हैव डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड. दैट इज नोन एज unsaturated hydrocarbon. Because of the bonding, double bond and triple bond, that are divided into two parts, alkenes and alkynes. Okay, so इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन की जो दो वैलेंसीज होती हैं वो एक दूसरे से अटैच होती हैं, बट जो अदर दो वैलेंसीज बची हैं वहाँ पर हाइड्रोजन जो होंगी वो अटैच होंगी. इट मीन्स दैट ये क्या कर सकते हैं कि ये डिवाइड अपनी इस जो डबल बॉन्ड है ये रिएक्शन होने के बाद टूट सकता है और अपने साथ एक और हाइड्रोजन, एक एक एलिमेंट को और अटैच कर सकते हैं. ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये अपने साथ एक एक एलिमेंट और अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है. जब बॉन्डिंग टूटेगी तो केवल एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा. इन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ये फुलफिल है, तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो ये अपने साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एलिमेंट, यानी इसकी तीन वैलेंसीज और खुल जाएंगी. सॉरी दिस मिस्टेक. तो एक दो दो वैलेंसीज और ओपन हो जाएंगी, तो अपने साथ अभी क्या करेगा ये और दो एलिमेंटों को अटैच कर सकता है. तो सिंपल सा जो डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फुलफिल होते हैं. इट मीन्स दैट वो अपने साथ किसी और एलिमेंट को अटैच नहीं कर सकते, इनकी चारों वैलेंसीज फिल होते हैं. अनसैचुरेटेड वाले फुलफिल नहीं होते. इनकी जब रिएक्शन होगी तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी. बॉन्डिंग टूटने के बाद क्या होगा, इनके साथ कोई अदर एलिमेंट आकर के अटैचमेंट अपना कर लेगा. इनके बेसिस पर इनको भी डिवाइड किया गया. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डिवाइड हुआ एल्केन में, क्योंकि इसका जो अनदर नेम है वो एल्केन होता है. एल्केन हमारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं.
और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। मींस डबल बॉन्डेड जो सब्सटेंस होगा वो एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्डेड सब्सटेंस होगा वो एल्काइंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. So class, this is the hydrocarbon, a general summary of hydrocarbon, या कह सकते हैं general concept of hydrocarbon, in which I have told you what is hydrocarbons, what is the meaning of hydrocarbon, how many types of hydrocarbon are there, and this is the flow chart of hydrocarbon, in which I have told you all types of hydrocarbons are there. Okay, so I am going to rest my topic. In another video I will provide you alkenes, alkynes one by one. Okay class, so bye bye and thank you.